हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल लिखा हुआ है H2O, NH3, CO2, NH4+। तो ये सब का जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, इसका जो फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर उस हिसाब से निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये काफ़ी थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। और देन आफ्टर जो है आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, ठीक है, चुटकियों में, ठीक है, चुटकी बजा के आप जो है 1 मिनट से भी कम समय में जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ये भी है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो, ठीक है, जो एनसीईआरटी रिकमेंड करता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो मेथड, जो फॉर्मूला रिकमेंड करता है, पहले वो आपको सीखना पड़ेगा, तब हम आपको जो है शॉर्टकट मेथड बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लॉन्ग कट मेथड सीखिए, देन आफ्टर जो है शॉर्टकट मेथड आपको बताएंगे और उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे सेंट्रल एटम का। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम क्या होता है। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और सेंट्रल एटम आपको पहले पहचानने आना चाहिए। तो कोई भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो कि यूनिकली प्रेजेंट होता है, जो सिंगल प्रेजेंट होता है, अकेला प्रेजेंट होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा हो। सेंट्रल एटम का चुनाव कैसे करेंगे, तो सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होगा। ओके, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें H2O का, तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन दो है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, सेंट्रल एटम। NH3 में हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, नाइट्रोजन। CO2 में ऑक्सीजन कितना है, 2 है, कार्बन कितना है, 1 है। तो यहाँ CO2 में सेंट्रल एटम कौन हो गया, कार्बन। NH4+ में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। FCO2 F2 में सेंट्रल एटम कौन, जेनॉन। PCl5 में सेंट्रल एटम कौन, फास्फोरस। IF7 में सेंट्रल एटम कौन, आई। तो अब आप देख चुके हैं कि ये सब क्या है, इसका सेंट्रल एटम। और हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालेंगे, सेंट्रल एटम का। ठीक है, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालेंगे, सेंट्रल एटम का। तो मेथड क्या है, ठीक है, फर्स्ट मेथड, ठीक है, मेथड लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट, पहला मेथड। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बहुत सारा मेथड, अगर आप बहुत सारे टीचर से पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि सब टीचर जो अलग अलग तरह से बताते हैं, सबका अलग अलग मेथड होता है बताने का। ओके, तो जो मेन यूनिवर्सल जो मेथड है, जो एनसीईआरटी रिकमेंड करता है, सबसे पहले हम लोग वही मेथड को देखते हैं। ऐसे तो बहुत लोग अलग अलग तरह से बताते हैं। ओके, तो हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी क्या कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो तरीका है, सबसे पहले H का वैल्यू कैलकुलेट करके, ठीक है, अगर 1 आता है तो कोई हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, नो हाइब्रिडाइजेशन। H का वैल्यू अगर 2 आता है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। ठीक है, H का वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ 3 आएगा तो sp2। H का वैल्यू कैलकुलेट करके 4 आ गया तो sp3। H का वैल्यू 5 आ गया है, sp3d। H का वैल्यू 6 आ गया, sp3d2। H का वैल्यू 7 आ गया, sp3d3। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके क्या करेंगे, मेथड से हम लोग पहले H का वैल्यू निकालेंगे और H का वैल्यू जो आएगा वही उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये कि मैम sp3d और sp3d2 या sp3d3 जो है, ये सब का फिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि आप तो पहले ही बताए थे कि हाइब्रिडाइजेशन एक इंटरमिक्सिंग का प्रक्रिया है, जिसमें कि डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स करता है। तो डी का तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ये कैसे इंटरमिक्स करेगा। तो बच्चों ये सब हाइब्रिडाइजेशन के पीछे जो कंडीशन है, जो फिजिबिलिटी कंडीशन है, वो हम आपको जो आगे जो है वो आपको बताएंगे। ठीक है, आगे बताएंगे। फिलहाल अभी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पहले सीखिए। मेथड से पहले चलते हैं, मेथड से। तो पहला मेथड कहता है H इज इक्वल टू, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को LP लिख दिए। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर आप निकाल दिए और नंबर ऑफ लोन पेयर निकाल लिए, तो दोनों को जोड़ दिया तो H का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकलता है, ध्यान से। नंबर ऑफ
सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, जितना टोटल मॉलिक्यूल में एटम है, ठीक है, जितना टोटल मॉलिक्यूल में एटम की संख्या है उसको क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ओके, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम -1। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ एटम -1 करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकल जाएगा, ठीक है। अगला है नंबर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर निकालने के लिए क्या तरीका है, तो लोन पेयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन Tv -2 और 8 इंटू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो अभी आप सोच रहे हो मैम 2 और 8 लिख दिए बाय 2, 2 और 8 लिख दिए, कब 2 का इस्तेमाल करेंगे, कब 8। तो बच्चों अगर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा तो 2 से गुना करेंगे किसको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को। और अगर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होगा तो 8 से गुना करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को, ठीक है। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कहाँ से आएगा, तो ऊपर वाला से आएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इफ यहाँ लिख देते इफ हाइड्रोजन, ठीक है, इफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, अगर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रहा तो 2, अदरवाइज 8, ठीक है, अदरवाइज 8 का यूज करेंगे, क्लियर है। इसको नोट डाउन करिए अभी आप, राइट डाउन। इसलिए निकालते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, H2O का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। H2O का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ठीक है। H2O में सेंट्रल एटम कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब हाइब्रिडेशन निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम -1, तो टोटल कितना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मिला के 3, तो 3 - 1 दैट इज 2। नंबर ऑफ लोन पेयर, तो लोन पेयर निकालने का क्या तरीका था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 और 8, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन कंटेनिंग है तो 2 से गुना होगा इंटू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जिस भी ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, जिस भी ग्रुप का एलिमेंट है वही उसका क्या आ जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, 6 प्लस 2 गुना हाइड्रोजन का कितना 1, तो कितना हो गया 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस 2 गुना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऊपर से निकाले अभी तुरंत 2 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया 8 - 4 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया 8 में से 4 चला जाएगा 4, ओके, और ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, H = नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना निकला 2 और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर भी कितना निकला 2, मतलब 4, और 4 का मतलब क्या है sp3, यानी H2O जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। H2O जो होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ऑक्सीजन, ठीक है, 2 लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना 2 और बॉन्ड पेयर कितना 2, ठीक है। यहाँ पर जो शेप और स्ट्रक्चर भी आप निकाल सकते हैं, हालांकि ये सब हम लोग BSc में देखेंगे, BSc में शेप और स्ट्रक्चर क्या होता है, पर थोड़ा सा समझ लीजिए। शेप जो होता है, शेप इज द अरेंजमेंट ऑफ ओनली बॉन्ड पेयर, शेप इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर, बट स्ट्रक्चर इज द होल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो टेट्राहाइड्रल होगा, और शेप जो होगा वो कैसा होगा, बेंट शेप या भी शेप। तो शेप इज इक्वल टू भी शेप, और स्ट्रक्चर बराबर टेट्राहाइड्रल। शेप और स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग चीज होता है बच्चों, शेप और स्ट्रक्चर एक नहीं होता है, ठीक है। शेप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट होता है बॉन्ड पेयर का, जबकि स्ट्रक्चर जो होता है वो होल अरेंजमेंट होता है टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का, क्लियर है।
राइट डाउन। तो बच्चों मेथड से हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो बहुत आसान है और आप कई बार देखे भी होंगे कि कैसे निकलता है और बनाए भी होंगे। तो ये तो बहुत आसान है, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। बाकी जितना भी मॉलिक्यूल्स अभी लिखा हुआ था CO2 ECl5 इस सब का भी आप आराम से इसी तरह से निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम लोग आगे स्विच करेंगे, ठीक है, अगले मेथड पे, या फिर अगर आप नहीं समझ में आया तो फिर से हम लोग एक बार देख सकते हैं CO2 का, ठीक है। CO2 का भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं। CO2 का बता देते हैं। CO2 सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या बताए थे, सिग्मा बॉन्ड कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ एटम -1। तो टोटल कितना एटम, ऑक्सीजन 2 और 1 कार्बन, टोटल कितना 3 में से एक चला जाएगा 2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकल गया 2। नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर कैसे निकालते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहीं पर निकाल लीजिए आप, ठीक है, कितना हो गया, कार्बन का कितना, कार्बन का 4 और प्लस ऑक्सीजन का कितना 6, ठीक है, ऑक्सीजन कितना 6 और टोटल 2 ऑक्सीजन है तो 6 दूनी 12, तो कितना हो गया 12 और 4 16। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 -2 या 8। अब आप देख रहे हैं कि CO2 में हाइड्रोजन नहीं है, तो क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूज 2 या 8। तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर 8 गुना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना 2 और डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया 16 -16 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया 0/2 दैट इज 0। तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया, H बराबर कितना है 2, ओनली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो H2 का मतलब क्या sp, ठीक है, तो CO2 क्या हो जाएगा sp, इस तरह से हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp। क्लियर है, चलिए राइट डाउन। तो बच्चों इसको भी आप लोग देख लीजिए। हम लोग सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकेंड मेथड क्या है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, अभी आप मेथड से सीखिए, उसके बाद आपको हम एक शॉर्टकट ट्रिक भी देने वाले जिसमें आप चुटकी बजाते हुए आप क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड मेथड क्या है, H = B + X - C + A डिवाइडेड बाय 2। अब आपको अगर सारा जो यहाँ पर लिखा हुआ है B क्या है, X क्या है, C क्या है, और ये पता चल जाए तो आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर V जो है वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। X क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, ठीक है, जिसका वैलेंसी क्या हो, एक मोनोवैलेंट एटम। C क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और A क्या है, नंबर ऑफ नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ पॉजिटिव और C क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और A क्या है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आप, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप मैग्नीट्यूड दीजिएगा कि क्या है चार्ज का, साइन के साथ नहीं लिखिएगा, ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज होगा। क्लियर है। अब हम लोग निकालते हैं इस पे XeO2F2, इसका हम लोग हाइब्रिडेशन निकालते हैं इस मेथड से XeO2F2। तो सबसे पहले V + X - C + A डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर क्या, ओनली चार्ज, यहाँ पर लिख देते हैं ओनली चार्ज, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चार्ज से क्या नहीं, मैग्नीट्यूड आपको देना है, यानी कितना चार्ज है टोटल। जैसे NH4+ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो कितना चार्ज है उस पर, SO4 2- पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज का क्या यूनिट है वो देना है यार। ये नहीं करना कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या कर दे 1 भी लिख दे, प्लस माइनस कर दे, ये नहीं करना, फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करें,
तो V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम कौन, जेनॉन, जेनॉन यहाँ पर यूनिकली प्रेजेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 8, ग्रुप 8 का एलिमेंट है, प्लस एक्स क्या नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन क्या डाइवैलेंट, इसका वैलेंसी क्या हो गया 2, 2 बॉन्ड बनाएगा, और फ्लोरीन क्या हो गया डाइवैलेंट, तो मोनोवैलेंट, तो फ्लोरीन कितना टोटल कितना फ्लोरीन 2, तो 8 + 2 माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इस पर नहीं क्योंकि न्यूट्रल है, और नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया 0, ओके, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 8 2 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5, 5 का मतलब क्या sp3, क्लियर है। तो ये सेकेंड मेथड है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। इसी तरह से बहुत सारा मेथड है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, तो आप कितना मेथड से निकालिएगा, और अगर आप सब मेथड लगा के एग्जाम में क्या लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपको जो है वहाँ पर कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा, फिर टाइम कंज्यूमिंग में ये सब देख रहे कि क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या लग रहा है टाइम लग रहा है, हालांकि आप आसानी से जल्दी भी बना सकते हैं, इसमें जितना प्रैक्टिस करिएगा तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग को क्या चाहिए एक शॉर्टकट मेथड चाहिए जिसमें कि हम लोग क्या करें चुटकियों में आसानी से जो है वो हाइब्रिडाइजेशन निकाल सके, ताकि आपका समय बचे, और समय जब बचेगा तो आप दूसरे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट ले पाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो मेन जो मिशन है वो क्या है, वो ये है कि सवाल जो है वो ट्रिक से जल्दी बने, ताकि समय जो है वो कम लगे और हम लोग बाकी क्वेश्चन जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन उस पर टाइम दें। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक, तो आ जाइए एकदम आराम से दिल थाम के बैठे रहिए और देखिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। क्या जितना भी अभी मॉलिक्यूल थोड़ा देर पहले लिखे थे वो सारे ही मॉलिक्यूल पे ये शॉर्टकट ट्रिक जो है वो जो है लगेगा, ठीक है, फॉलो होगा। तो शॉर्टकट ट्रिक ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक है, NH4+ ले लीजिए, चाहे H2O ले लीजिए, चाहे CO2 ले लीजिए, कोई भी, आपको करना क्या है सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखना है, ध्यान से सेंट्रल एटम, ठीक है, कोई भी एक्स मान लेते हैं सेंट्रल एटम है, ठीक है, एक्स सेंट्रल एटम है, उसके बाद जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका जितना है उसको आपको यहाँ पर क्या करना है इंडिकेट करना है, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना भी है उसको यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। H2O में अगर एक एग्जांपल से बात करें H2O, तो H2O में ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6, 1 2 3 4 5 6 को लड्डू दे दिए हम लोग ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो ऑक्सीजन को 6 लड्डू दे दिए, ठीक है। अब ये देखेंगे कि 6 लड्डू जो है खाने वाला जो सराउंडिंग एटम्स है वो कैसा है, उसका नेचर क्या है, वो डाइवैलेंट है यानी 2 लड्डू एक बार में खाएगा, या मोनोवैलेंट यानी 1 लड्डू खाने वाला है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ वो क्या है मोनोवैलेंट, यानी कि ये मोनोवैलेंट हाइड्रोजन है, एक ही लड्डू खाता है, और वैसा वैसे कितना हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है तो उसको 2 लड्डू चाहिए, 2 लड्डू खा लेगा, 1 लड्डू ये खा लिया, 1 लड्डू ये खा लिया, ओके खा लिया। अब कुछ नहीं करना, आप सबको गिन लीजिए जितना नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है और जितना नंबर ऑफ लोन पेयर है। लोन पेयर कितना 1 2, बॉन्ड पेयर क्या 3 और ये 4, H बराबर कितना 4, sp3, कितना देर लगा 1 मिनट से भी कम समय, ठीक है। तो ये मेथड से आप जितना भी मॉलिक्यूल दिए हैं वो सब का हाइब्रिडाइजेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि मान लेते हैं NH4+ एक चार्ज वाला ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन का कितना 5, तो 5 लड्डू खिला दीजिए, क्योंकि 1 लड्डू यहाँ से चला गया पॉजिटिव चार्ज है तो 1 लड्डू ये पहले ही खत्म, इसको लेके भाग गया 1 लड्डू, तो टोटल कितना लड्डू 4 ही लड्डू बचा, और 4 हाइड्रोजन है यानी कि कैसा सराउंडिंग एटम है मोनोवैलेंट, एक बार में एक ही लड्डू खाता है, तो 4 हाइड्रोजन से इसको जोड़ दीजिए। अब सबको गिन लीजिए नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर तो है नहीं तो 4 कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है तो 4 बॉन्ड पेयर, H बराबर कितना 4 sp3। बिना कोई फॉर्मूला लगाए हुए, बिना ज़्यादा कलम खर्चा किए हुए आप आसानी से जो है निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन बाकी सबका। तो कैसा लगा बच्चों, आप इसको कमेंट करिएगा, ठीक है, थैंक यू।